उत्तराखंड का एक छोटा सा हिल स्टेशन, मसूरी के पास का एक गांव। समय जुलाई की शुरुआत, लगातार बारिश के दिन। आरव 25 वर्ष का था, एक साफ दिल वाला लड़का, थोड़ा शर्मीला लड़का था। देहरादून में नौकरी करता है, हर शुक्रवार अपने गांव लौटता है। मसूरी की वादियों में हल्की बारिश हो रही थी। शाम का वक्त था। एक पुराना सा बस स्टैंड, जहां लोगों के हाथ में छाते और मन में इंतजार था। आरव हर शुक्रवार की तरह आज भी अपनी आखिरी बस पकड़ने आया था, जो उसे गांव ले जाती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। एक कोने में एक लड़की बैठी थी, जो बारिश की बूंदों को ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी और ही दुनिया की हो। उसके पास एक स्केचबुक थी और उसमें पेंसिल से किसी लड़के की अधूरी तस्वीर बनी थी। आरव ने थोड़ी हिम्मत की और पास जाकर पूछा, आपकी बस छूट गई क्या? लड़की ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं, कुछ पल पकड़ रही हूं। बस आई और वो भी उसी बस में चढ़ी। आरव को हैरानी हुई। दोनों आमने सामने की सीट पर बैठ गए। बस की खिड़की से बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थी और अंदर एक खामोश रिश्ता बन रहा था। मैं काव्या हूं, दिल्ली से आई हूं। आरव, गांव जा रहा हूं, हर हफ्ते जाता हूं। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। काव्या ने बताया कि वो पेंटिंग्स के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रही थी और पहाड़ों से उसे कुछ अलग एहसास मिलता है। आरव ने कहा कि वो शहर की भीड़ से दूर हर हफ्ते अपने पुराने घर में सुकून ढूंढता है। दोनों की खामोशियों ने बात करना शुरू कर दी थी। हर हफ्ते की मुलाकात, अब हर शुक्रवार वही समय, वही बस और वही मुस्कान। आरव का दिल अब शुक्रवार का इंतजार करने लगा था, सिर्फ अपने गांव के लिए नहीं, बल्कि उस लड़की के लिए जो अब उसकी दुनिया बन चुकी थी। एक दिन ना आऊं तो? काव्या मुस्कुराई और बोली, तो मैं तुम्हारी खिड़की पर एक तस्वीर छोड़ जाऊंगी, ताकि तुम्हें लगे मैं अब भी वही हूं। वो दिन जब आरव नहीं आया। उस शुक्रवार को बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। बस आई, लेकिन आरव नहीं आया। काव्या ने पूरे 30 मिनट इंतजार किया। आंखें बार बार बस स्टॉप की ओर उठती, फिर थक कर नीचे झुक जाती। उसकी आंखों में बेचैनी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। और फिर उसने अपनी स्केचबुक खोली, एक पेंटिंग निकाली और बस स्टॉप की दीवार पर चिपका दी। उस पेंटिंग में 2 लोग बस की खिड़की पर बैठे थे और बाहर बारिश थी। नीचे लिखा था, मिलेंगे उसी आखिरी बस में, हर हफ्ते, हर मौसम में। आरव उसी सुबह एक्सीडेंट में घायल हो गया था, अस्पताल में था, मोबाइल घर पर छूट गया था और वो किसी को खबर नहीं कर पाया। 1 हफ्ते बाद जब वो लौटा, सबसे पहले उसी बस स्टॉप गया। वो दीवार देखी, वो पेंटिंग देखी और उसकी आंखें भीग गईं। उसे समझ आ गया, ये सिर्फ इंतजार नहीं था, ये मोहब्बत थी। अगले शुक्रवार वही बारिश, वही बस। लेकिन इस बार काव्या की सीट खाली नहीं रही। आरव सामने बैठा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, एक मुस्कुराहट और कुछ न कहा। बस उनके हाथ एक दूसरे में जुड़े थे। वो बारिश अब सर्द नहीं लग रही थी। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, इंतजार से बनते हैं। और फिर 2 आंखें मिली, 2 हाथ जुड़े और दोनों में प्यार हो गया। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें।